ये जो कहा एक नया पढ़ा लिखा IIT का नौजवान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं बिजली फ्री दूंगा 300 यूनिट। वो कह रहा है मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट फ्री है, वहाँ के मंत्री को 4000 यूनिट फ्री है, तो 300 यूनिट अगर मैं गरीब को दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? सही बात तो है। ये चुनाव आयोग को देखो, सारी सिस्टम पे कब्जा हो गया है नाग कंपनी का, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा और ये दोनों डमरू चंग बजा रहा है। कौन? गौतम अडानी। और ये दोनों बन के उस पर नाच रहे हैं मदारी। ये मदारी कौन है? नरेंद्र और अमित। 18 घंटे काम कर रहे हैं ना वो, तभी तो ये GDP चली गई है, तभी तो देश हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पे आ गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, अरे लंका जहाँ भी विध्वंस हुआ इतना बड़ा, वो भी हमसे अच्छी स्थिति में। गुजरात में सत्ता बदल हो गई और अरविंद केजरीवाल आ गया, कोई भाग्य से उसका छीका फूट गया, तो नरेंद्र और अमित दोनों जेल में होंगे। इतनी हत्याएं करवा चुके हैं गुजरात में। ये हिरन पंड्या का मर्डर करवाया इन्होंने, गृह मंत्री था वहाँ का, वहाँ पे जज लोया मारा। कितनी हत्याएं इनके नाम है। 2002 में क्या हुआ? आज तक मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था प्रधानमंत्री को लोग इतने अपमानजनक शब्दों से वो करते हो, नवाजते हो। वो खुद ही उसका कारण है। उनकी बातों में इतना झूठ होता है, उसमें से सत्य खोजना पड़ता है। मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे जाके दुकानों पे उनकी, या फिर उन्हें कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा। भाई साहिब सिंह वर्मा जो प्रवेश के पिता जी है ना, उनके जनक रहे हैं। जब भुज में भूकंप आया, मैंने उनको देखा था, ऐसे लंबे लंबे डग भर के जाते थे और एक जगह ऐसे भोजन लगा था, उसमें मिठाई थी, मिठाई रखी हुई थी। भुज की बात बता रहा हूँ आपको। ये भुज में जब भूकंप आया था तो साहिब सिंह जी ने कहा, कौन है रसोई बनाने वाला? इधर आइए। इतनी लाशें पड़ी है और लोगों को मिठाई परोस रहे हैं हम। हटाइए मिठाई, कोई मिठाई नहीं परोसी जाएगी। ये उसका लड़का, मुझे शर्म आती है उसका ये बयान सुन करके, कितनी घृणित विचारधारा लेके वो समाज में कहाँ जाएगा। अरे भाई, आप खुली सोच रखो, पढ़े लिखे नौजवान हो। दुनिया में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल। ये सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह लड़ाई झगड़ों के लिए थोड़ी बनाए गए थे। मोदी जी कहते हैं जो है बाहर कंट्री में जाता है, हमारी छवि तो खराब होती है ना। छवि खराब होती है। अरे हालत ये हो गई, आज तक मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था प्रधानमंत्री को लोग इतने अपमानजनक शब्दों से वो करते हो, नवाजते हो। वो खुद ही उसका कारण है। उनकी बातों में इतना झूठ होता है, उसमें से सत्य खोजना पड़ता है। अरे उनको इंच मात्र सत्य का प्रतिनिधि होना चाहिए। वो तो योग के एम्बेसडर बने थे 2015 में। मैंने उनसे कहा था 2 घोषणाएं कर दो, संसार में 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। एक दूसरा, योग इज 1 to 1। हजारों बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खुल जाते। पूरी दुनिया में योग के टीचर भारत से जाते। वो ले लिए ना रामदेव जी ने, तो नहीं, सवाल किसी देव का नहीं है, सवाल किसी देव का नहीं, किसी को कोई पेटेंट नहीं है। मैंने पेटेंट के लिए क्रिया भेजी थी, घोड़े से उठाई थी मैंने, अमेरिका भेजी थी। उन्होंने कहा मानव शरीर पे कोई भी एक्टिविटी को हम पेटेंट नहीं करते हैं, अगर कोई दवाई गोली हो तो हम पेटेंट कर सकते हैं। मना कर दिया। तो मैंने कहा आपने रविशंकर जी को दिया है सुदर्शन क्रिया? बोले नहीं, हमने किसी को नहीं दिया। न किसी भी भारत के किसी भी योगी का कोई भी आर्टिकल, किसी भी तरह का कोई पेटेंट नहीं है। ये सब झूठ बात है। महाराज जी, अभी जैसा मोहन भागवत जी मस्जिदों में भी मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं, वही बीजेपी के नेता ऐसे बात बयान देते हैं, तो फिर कैसे जुड़ेगा? ये डबल स्टैंडर्ड है। आज आप जोड़ने की बात कर रहे हो, आप जब से खड़े हो तब से आपने इस विचारधारा को आगे बढ़ाना था ना भाई। आज आपको लग रहा है आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं। अभी गुजरात में क्या चल रहा है, हवा बदल गई एकदम। क्योंकि उस नए लड़के ने 3 क्रांतियां करी, आप नहीं देख रहे हो। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी क्रांति हुई है दिल्ली के अंदर। एक नए लड़के ने आंदोलन खड़ा करके पार्टी बना के सत्ता में आ गया और भाजपा कांग्रेस को धूल चटा दी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को। एक नया लड़का नई सोच के साथ उभरा। उसने ऐसे ऐसे घोषणा पत्र में अपने वो वहाँ गुजरात में डाले हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। वाकई में बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे अगर काम होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये तो हम सबकी ड्यूटी है, यही धर्म है, राजनीति का धर्म यही है। लेकिन आप गुजरात चुनाव की बात कर रहे हैं तो गुजरात में तो 27 सालों से मोदी जी हैं, बीजेपी है 27 सालों से ऑलरेडी। गुजरात की हालत क्या है? नशा मुक्त है ना। आपको कितना नशा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मेरे साथ चलो मैं दिलवाता हूँ। घातक नशा मौजूद है वहाँ। लेकिन आपने केजरीवाल जी की तारीफ करी है, तो बीजेपी वाले तो साफ साफ केजरीवाल जी को टारगेट कर रहे हैं कि दिल्ली को दारू का ठेका बना दिया है। किसी की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। उसने जो कहा, एक नया पढ़ा लिखा IIT का नौजवान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं बिजली फ्री दूंगा 300 यूनिट। वो कह रहा है मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट फ्री है, वहाँ के मंत्री को 4000 यूनिट फ्री है, तो 300 यूनिट अगर मैं गरीब को दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? सही बात तो है। बीजेपी वाले अरे सब हम सब टैक्स दे रहे हैं। एक भिखारी भी टैक्स दे रहा है, वो बिस्कुट खरीद रहा है ना, उस पर टैक्स है। पंखा चल रहा है, उस पर टैक्स है। मोबाइल पे डाटा लग रहा है, उस पर टैक्स है। हाँ, अमूल दूध पे गुजरात को छोड़कर बाकी हर जगह 2 रुपए बढ़े हैं। मेरा यही कहना, चुनाव के सारे वोट के ध्रुवीकरण से समाज रसातल में जा रहा है। समाज को अच्छा बनाना है तो राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान भारत में खोलना होगा। इनको ट्रेनिंग देना होगी। एक चपरासी बनाने के लिए ट्रेनिंग है, एक पुलिस वाला बनाने के लिए 10 महीने की ट्रेनिंग है, एक IPS बनाने के लिए, IAS बनाने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग है। और जो देश को चला रहा है प्रधानमंत्री, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना पड़ेगा। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोले बिना इनको समझ नहीं आएगा। राजनीति को इन्होंने बिजनेस बना लिया। राजनीति सेवा के लिए है।
लोकतांत्रिक एक जमाना था जब प्याऊ खुलती थी, लोग पानी पिलाते थे, सेवा मानते थे। आज 20 रुपए में पानी की बोतल बिक रही है। धंधा कहाँ से आया? गुजरात से। ये गुजरात का कॉन्सेप्ट है, मिट्टी को बेचना सीखो। और पंजाब की धरती से क्या आया? पुरुषार्थ करो, फसलें पैदा करो, लोगों का पेट भरो। लोग पेट भरा होगा तो दिमाग से सोचेंगे। अभी भारत के लोग पेट से सोच रहे हैं, दिमाग से सोचना शुरू भी नहीं हुआ। मैं गारंटी से कहता हूँ भारत के लोग 1% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुनो बिटिया, 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भारत के लोग अपने दिमाग का। जिस दिन 10% करेंगे, सारी दुनिया भारत के चरणों में आके बैठेगी। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की। त्याग और तपस्या से इस देश का निर्माण हुआ है। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? पहले जहाँ चुनाव होते थे हिमाचल और गुजरात के एक साथ होते थे, लेकिन इस बार हिमाचल के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई और गुजरात खाली मैं यही चुनाव आयोग को देखूं, सारी सिस्टम पे कब्जा हो गया है नाग कंपनी का, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा और ये दोनों डमरू उस चंग बजा रहा है। कौन? गौतम अडानी। और ये दोनों बन के उस पे नाच रहे मदारी। ये मदारी कौन है? नरेंद्र और अमित। कोई औकात नहीं इनकी। ये दोनों मदारी की चंग पे नाच रहे हैं, वो जैसे नचा रहा है। आरएसएस तो चुप है ना इस बात पे भी। आरएसएस क्या करे? क्या कर सकती है? मैं भी आरएसएस से आता हूँ, क्या कर सकता है? ये हमारी बात मान रहे हैं क्या? मैंने इतनी चिट्ठियां लिखी इसको, मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, मैंने सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा किसान आंदोलन के दौरान कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें इस सिस्टम को अलग कर दिया गया तो भी तुम इनके साथ खड़े हो। अरे न्यायालय में जाने का हर नागरिक को अधिकार है। आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगे, मेरे को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं न्यायालय में। वो कहने न्यायालय में नहीं जा सकते किसान। अरे किसान देश की रीढ़ है, आप रीढ़ को तोड़ रहे हो, अपाइज बना रहे हो भारत को। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। बिना जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली है नहीं। भोजपुरी जी ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन वो सरकार पर दबाव क्यों नहीं पड़ता? सरकार पे क्या दबाव पड़ेगा? उनको पता है ये चांदी की पाजेब पे, साड़ी पे, 500 रुपए पे, मुर्गे पे, दारू पे वोट देने वाले हैं। कब असर कब पड़ता है? जब देश का नागरिक जागरूक मतदाता होता है, वो अपने घोषणा पत्र अपने एमपी एमएलए से देखता, लाओ भाई घोषणा पत्र दिखाओ, क्या वादा कर रहे हो, 5 साल में क्या डिलीवर करोगे। तब जाकर के डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी में तो भारत एक कदम ही नहीं चला अभी तक। ये प्रलोभन नहीं है तो और क्या है? 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, क्या है ये? वो तो जुमला था ना। नहीं, अरे भाई कुछ भी है तो प्रलोभन ही ना। आप वोटर्स को खरीद रहे हो। हाँ, इसने कहा अरविंद ने कि मैं 3,000 रुपये बच्चे को दूंगा जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। ये प्रलोभन नहीं है। बच्चा फोकस्ड हो सकेगा, वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अपने विजन की तरफ बढ़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो भी बनना चाहता है वो बनेगा ना। हम साधु बने, हमारा धर्म क्या है? समाज की सोई चेतना को जगाना। अगर हम वो उस धर्म से विमुख हो जाएंगे तो व्हाट इज साधु? 70 लाख साधु है भारत के अंदर, 6.5 लाख गांव है। 10 साधु अगर एक गांव को गोद ले ले, अपराध मुक्त हो सकता है भारत। एक नया भारत बन सकता है जो सारी दुनिया को मुट्ठी में ले सकता है। सारी दुनिया भारत के चरणों में आके बैठेगी। मोदी जी भी स्टार्ट किया था, हर एमपी एक गोद लेगा। मोदी जी एक मदारी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, उसको साइको प्रॉब्लम है, उसको मानसिक बीमारी, अच्छी चिकित्सा की जरूरत है उसको। बहुत अच्छे चिकित्सालय है भारत में। मैं तो कहता हूँ भारत में विदेश चला जा, इलाज कराओ। आप अपनी थोपना चाहते हो डेमोक्रेसी ऐसी लाओ कि एक बैग लेके आओ, टिफिन हाथ में लेके आओ, 6 घंटे खड़े रहो, जीरो फाइलिंग, कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सिस्टम में नहीं जाएगा। एक फोन करो, आपके घर पे अधिकारी आके काम करेगा। ये होती है डेमोक्रेसी। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। आप 18 घंटे काम कर रहे हैं ना वो, तभी तो ये जीडीपी चली गई है। तभी तो देश हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पे आ गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, अरे लंका जहाँ भी विध्वंस हुआ इतना बड़ा, वो भी हमसे अच्छी स्थिति में है। लानत की बात है, 82.5 रुपए डॉलर हो गया है। तो वित्त मंत्री ने कह तो दिया पैसा नहीं बढ़ रहा है, डॉलर। वो है ना पिंजरे का तोता निर्मला सीतारमन, भले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, उसकी आत्मा मर चुकी है। उसको जो वो प्रमोट करवाता है ना वही, ये सारे ही 290 लोग यस मैन है 303 में से। मोदी जिसको कहता है, क्यों अभी दोपहर की 12 बजी है ना, रात को बोलेगा जी रात की 12 बज रही है, और दोपहर की 12 बजे अभी रात के 9 बज रही है, जी 9 बज रही है। ये यस मैनों का उसने अपना दरबार सजा लिया है। वो आरएसएस का आदमी नहीं है, भूल जाओ आप। कांग्रेस के लोगों को कैसे ले लेता वो? कितने लोग ले लिए उसने? सारी कांग्रेस से भर दी उसने सरकार। और वो क्या कर रहा है? पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आईएएस आईपीएस क्या होते हैं? सरकार का मुखौटा होता है। इनको सिस्टम ले। अश्विनी वैष्णव कौन है? आईएएस रहा, क्या बनाया उसको? उसने मंत्री बना दिया। ये सारे आईएएस लॉबी को इकट्ठा कर रहा है और इनको दबा दबू को वही करेगा जो वो चाहता, वन मैन शो। पैसा गौतम का है, सारा गौतम को माल बेचे जाएगा, एक दिन फकीर कर देगा भारत को। अरे भारत को जागना है तो अपने वोट का सदुपयोग करना सीखो। आप अपना जीवन खराब कर चुके हो, मैं भी अपना जीवन खराब कर चुका हूं, लेकिन मैं भावी नस्लों के लिए आ रहा हूं वैचारिक युद्ध करने जंतर मंतर पे। बच्चों को जगाना चाहता हूं कि ये देश तुम्हारा है,
ये कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति न्यायालय का देश नहीं है, देश की जनता का देश है। और जनता जब तक जागेगी नहीं तब तक सच्चा लोकतंत्र भारत में आएगा नहीं। जिस दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा, मैं गारंटी करता हूँ, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम नागरिक हो, सब मेट्रो पे एक साथ घूमेंगे। वो दिन आ जाएगा, आएगा वो, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, गुजरात की जनता किस तरफ मुड़ सकती अरे किधर भी मुड़ेगी गुजरात की जनता। सवाल गुजरात की जनता का थोड़ी है, सवाल देश की जनता का है। हर नागरिक को अपने दायित्व को जगाना चाहिए। मेन तो गुजरात है ना, मेन गुजरात है। गुजरात जी अरे वो एक स्टेट, अगर गुजरात में सत्ता बदल हो गई हाँ। और अरविंद केजरीवाल आ गया, कोई भाग्य से उसका छीका फूट गया, तो नरेंद्र और अमित दोनों जेल में होंगे। इतनी हत्याएं करवा चुके हैं गुजरात में। ये हिरन पंड्या का मर्डर करवाया इन्होंने, गृह मंत्री था वहां का, वहां पे जज लोया मरा। कितनी हत्याएं इनके नाम है। 2002 में क्या हुआ, ये बच जाएंगे, इनकी सारी फाइलें खुलेंगी। हालांकि इन्होंने सचिवालय में सब जलवा दिए फाइलें, लेकिन फिर भी ये डिजिटल सिस्टम है, सारा रिकॉर्ड पे है, कहीं बचने वाले नहीं है। ईमानदारी से अगर एक चरित्रवान बच्चा मुख्यमंत्री बन गया गुजरात में, ये प्रधानमंत्री रहते हुए जेल चला जाएगा। नरेंद्र मोदी लिख लो आप, अच्छा। प्रधानमंत्री रहते हुए जेल चला जाएगा। घर है उनका गुजरात में, अमित शाह जी भी वहीं के। तो घर होने से क्या होता है, वो तो अभी बादशाह बन के बैठा है ना, जिसे आप बादशाह मानते हो। मैं साधुओं से मिलता हूँ, कहते हो तो बादशाह। अरे जनता का नौकर है, जनता ने अपने वोट से उस भिखारी को राजा बनाया है। जिस दिन जनता चाहेगी उसको गिरा देगी। जनता मालिक है इस देश की, इस देश में कोई राजा नहीं है। ये राजाओं का मिथक तोड़ो। क्यों ढो रहे हो बोझा, क्यों ढो रहे हो आप पत्रकार लोग बोझा? वो राजा है क्या? वो भिखारी हमारे वोट से बने। जागते नहीं हो आप लोग। जहाँ एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेची, लेकिन उनके भाई आकर कहते हैं इंटरव्यू में कोई चाय नहीं बेची। वो तो कह रहा है ना, लोगों ने कहा किसने मगरमच्छ पकड़े बचपन में, उन्होंने कहा तो उससे ही जाके पूछो। इसका मतलब क्या है? वो समझ रहा है ना कि झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, फैब्रिकेटेड डिग्रियाँ उसकी, पहले तो MA करता है, बाद में BA करता है। ऐसा होता है क्या? पहले ग्रेजुएट होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एक सिस्टम होता है। ये कहाँ पढ़े हैं, इनके कौन दोस्त हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। राम नाम जपना पराया माल अपना। नेता भाषण देता, ना कुछ देता ना कुछ लेता, सबके मन को खैर लेता। हम साधु बने हैं। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। धर्म की बुनियाद के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। रमता जोगी बहता पानी। हमारा चरित्र ऐसा है कि सारी एजेंसियां पीछे लगा दी इन्होंने, सारी एजेंसियां कुछ नहीं बिगाड़ सके। हर एजेंसी ने मेरी जांच करी, हर एजेंसी ने भारत की। मैंने कहा मेरा चरित्र, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ रिकॉर्ड पे, जो मीडिया में बोल रहा हूँ वो सब कह रहा हूँ, लिखो आप, मेरे साइन करवाओ। इससे मेरे ऊपर कोई सजा बनती है, चलो कोर्ट में लेके चलो। फांसी लगाना 1 मिनट इंतजार नहीं, लगाओ, फिर नया जन्म होगा, वहां से यात्रा शुरू करेंगे। मेरा तो जेलों में कार्यक्रम चलता, अपराध से अध्यात्म की ओर। तिहाड़ जेल में 3 बैरक है मेरे पास। दुनिया के बड़े से बड़े गुंडे हमारे चरणों में आके बैठते हैं, हमारे चरणों में आके सत्संग सुनते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जेल भेजेंगे। हमारा प्रोग्राम चलता है जेल में, अपराध से अध्यात्म की ओर। हमें गोली मारेंगे, हम शरीर को पहले ही मर के साधु बने। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। मैं चाहता हूँ कि भारत एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील हो, और यही मेरी आत्मा की आवाज़ है। और जो बोल रहा हूँ, मन वचन कर्म तीनों को एक करके बोल रहा हूँ। और यही महात्मा गांधी कहते थे, सच्चा अनुयायी भारत का अगर कोई है तो महात्मा गांधी था, जिसने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही थी। और इस सारे सत्ता के विकेंद्रीकरण को धूल चटा के इस अकेले आदमी ने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। इस कब्जे को नेस्तनाबूद करने का एक ही तरीका है, जनता अपने वोट का सदुपयोग करना सीखे। जय हिंद, जय भारत।